दोस्तों, स्पेन का एक राजा जिसकी बेटी मौत के करीब थी, उसे बचाने के लिए वो निकल पड़ता है एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। अमेज़न के घने जंगलों में छुपा है एक रहस्यमय पेड़, मून ट्री। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात ये सूखा पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और इसके फूल मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न जंगल खतरों से भरा हुआ है। एक एक करके राजा की पूरी टीम खत्म होने लगती है और आखिर में राजा भी मर जाता है। लेकिन तभी एक आदिवासी कबीले की एंट्री होती है और मून ट्री के फूल से सबको वापस जिंदा कर देती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली बर्बादी। जैसे ही राजा को इस फूल की ताकत का पता चलता है, उसकी नीयत बदल जाती है। वो सरदार को मजबूर करता है रहस्य बताने के लिए, लेकिन सरदार ने साफ इनकार कर दिया। राजा ने आपा खो दिया और पूरे कबीले पर हमला कर सभी को खत्म कर देता है। इतने में चीफ की बेटी पवित्र चीज लेकर भागी और मरते मरते सरदार एक श्राप दे जाता है कि तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। और जैसे ही वो जंगल की बाउंड्री पार करने की कोशिश करते हैं, जंगल खुद उन्हें वापस खींच लेता है। और यही हमें ट्विस्ट पता चलता है कि मैजिकल फ्लावर खाने के बाद वो सब अमर तो हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस जाते हैं। वो लोग लगातार भागने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन एक दिन वे गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए और जंगल में लगे पेड़ उन्हें वापस नहीं खींच पाए। श्राप एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे सब पत्थर बन जाते हैं। सदियों तक लोग इस मैजिकल ट्री को ढूंढते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब एंट्री होती है लिसा की, एक साइंटिस्ट जिसके गले में मून ट्री का खास ताबीज है जो मून ट्री के लोकेशन की चाबी हो सकता है। लिसा यहाँ जॉनसन से मिलने आई है। यह जानकर कि लिसा मून ट्री की खोज में जा रही है, उसने तुरंत लिसा का मजाक उड़ाया और उसे यह आइडिया छोड़ने की सलाह दी। कहा कि यह सिर्फ एक मिथ है। सीन चेंज होता है जब उसने लिसा के गले में ताबीज देखा। उसने तुरंत दावा किया कि वह यहाँ का सबसे बेस्ट कैप्टन है और केवल वही उसे मून ट्री तक ले जा सकता है। जॉनसन के बिहेवियर में चेंज देखकर लिसा समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और दूसरे कैप्टन को हायर करने की सोचती है। तभी अचानक एक चीता अंदर घुस आता है। सबकी हालत खराब, सारे कैप्टन डर जाते हैं, लेकिन जॉनसन हीरो बन जाता है। जॉनसन ने जमीन पर पड़ा मांस का टुकड़ा उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। चीता मांस का पीछा करते हुए खिड़की से बाहर कूद गया। जॉनसन की बहादुरी देख लिसा उसे हायर कर लेती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो चीता असल में जॉनसन का पालतू था। ये पूरा ड्रामा उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए किया था। और फिर नई मुसीबत, एक जर्मन राजकुमार सबमरीन के साथ एंट्री करता है। उसका भी लक्ष्य वही है, मून ट्री। लिसा के सीने पर लटके ताबीज को हासिल करने के लिए वो गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन जॉनसन बिल्कुल नहीं घबराया और चतुराई के साथ मशीन गन के हमले से बच निकला। मशीन गन की गोलियां खत्म होने के बाद राजकुमार गुस्से से पागल हो गया। तुरंत उसने मिसाइल दाग दी। जॉनसन ने कोयले के साथ बॉयलर में एक बोतल दारू डाल दी। लकड़ी की नाव की पावर एकदम से आसमान छूने लगी और दूसरी ओर सबमरीन का प्रोपेलर एक रस्सी में फंस गया और एक्सीडेंट हो गया। अब रिवील होता है कि राजकुमार उस पेड़ के इस्तेमाल से एक अमर सेना बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन लिसा को इसकी भनक लग गई। बायोलॉजिस्ट होने के नाते उसका मानना था कि मून ट्री मानवता की भलाई के लिए है, युद्ध के लिए नहीं। इसलिए उसने राजमहल में घुसकर वह ताबीज चुरा ली और अपने भाई के साथ अमेज़न फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ी। और फिर वही हुआ जो आपने अभी देखा। ताबीज खोने के बावजूद राजकुमार अमेज़न पहुंचा और वहां पत्थर की मूर्तियों को देखता है। ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें सरदार ने 500 साल पहले श्राप देकर एक अंधेरे गड्ढे में बंद कर दिया था। तभी राजकुमार ने अमेज़न नदी का पानी निकालकर पत्थर की मूर्ति पर छिड़का। अगले ही पल सूखी लकड़ी में हरियाली आने लगी। छत्ते से अचानक मधुमक्खियां निकल आईं। एक मूर्ति पर सांपों का तांडव शुरू हो गया। 2 जहरीले सांप बाहर निकले। ये थे राजा रेजी, जो सदियों पहले अपनी बेटी को बचाने आए थे। श्राप के कारण वे अब सिर्फ जिंदा लाश बन गए। जर्मन राजकुमार ने सीधा प्रपोजल रखा। वह अमेज़न का पानी यहाँ लाकर रेजी का श्राप हटा सकता है। बदले में रेजी को मून ट्री का पता बताना होगा।
फिर वह फूल सबके अभिशाप को तोड़कर उन्हें आज़ाद कर देगा। डील होते ही राजकुमार ने तुरंत ट्रिगर दबाकर नदी के बांध को उड़ा दिया। तेज पानी बहता हुआ नीचे गड्ढे में गिरा और सूखी मूर्तियों ने फिर से मानव रूप ले लिया। मधुमक्खी। मानव ने तुरंत मधुमक्खी जासूस छोड़े लीसा और दूसरों का पता लगाने के लिए। दूसरी ओर जॉनसन और लिसा आराम से एडवेंचर का मजा ले रहे हैं। शाम होते ही जॉनसन ने आसमान की ओर एक गोली चलाई और एक चूहा ऊपर से आ गिरा। उसके बाद जॉनसन ने चूहे को नदी में फेंका और जाल में मछलियों का ढेर भर गया। डिनर के बाद लिसा का भाई टॉयलेट गया, पर अचानक वहां से भागता हुआ बाहर आया। एक चीता उसका पीछा कर रहा था। जॉनसन ने तुरंत ऑर्डर देकर चीता को शांत कर दिया। अब लिसा को एहसास हुआ कि जॉनसन ने उसे धोखा दिया था। गुस्से में वो सोने चली गई। अगली सुबह बेहोशी का डांट सीधा लिसा और जॉनसन की गर्दन में लगता है। जब होश आया तो पता लगा कि आदिवासियों ने उन्हें बंदी बना लिया है। जॉनसन को कबीले की भाषा आती थी। उसने डिप्लोमेटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। आदिवासियों ने खुद को मून ट्री का रक्षक बताया और लिसा को ताबीज लौटाने को कहा, लेकिन लिसा ने साफ मना कर दिया और लड़ने को तैयार हो गई। पर उसकी इस हरकत पर सभी आदिवासी जोर से हंस पड़े। इतने में ट्राइबल चीफ ने मास्क उतारा और हिंदी में बोलकर सबको चौंका दिया। पता चला ये सब फेक सेटअप था। ये सब लोकल एक्टर्स हैं जो जॉनसन के साथ मिलकर टूरिस्ट्स को किडनैप करते थे और पैसे कमाते थे। और इस बार का मकसद था लिसा से ताबीज छीनना। जॉनसन का फ्रॉड एक्सपोज होते ही लिसा गुस्से से आगबूला हो गई, लेकिन संयोग से महिला मुखिया ने ताबीज पर लिखे क्लू को पहचान लिया। उसने ट्रांसलेट करके एक क्लू बताया जो सीधे ले जाता है मून ट्री तक। सांप का दिल जहाँ है, अपनी पूंछ काटता है सिर। चांदनी रात में रोने वाला पेड़ खिलता है। लिसा ने तुरंत नक्शा देखा और नदी के पास में एक जगह ऐसी थी जो सांप की पूंछ काटती नजर आ रही थी। लिसा को जॉनसन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन तभी हुआ राक्षसों का हमला। कीचड़ राक्षस ने खुलकर वार किया तो पेड़ राक्षस ने चुपके से हमला किया और आसानी से ट्राइबल गार्ड्स को हरा दिया। इसके बाद आया सांप वाला राक्षस, जिसकी बॉडी से सांप निकल रहे थे। उसने लिसा को धमकाते हुए ताबीज मांगा। राक्षसों की मैजिकल पावर्स के सामने ट्राइबल लोग बिल्कुल टिक नहीं पाए। जॉनसन ने लिसा को जैसे तैसे राक्षसों के चंगुल से बचाया। इसके बाद लिसा के दिमाग में आइडिया आया। उसने तुरंत मशाल उठाई और दारू की मदद से कीचड़ राक्षस की बॉडी का पानी सुखा दिया। लेकिन मधुमक्खी राक्षस की कमजोरी से लिसा अनजान थी। उसे ना तो तलवार काट सकती थी और ना ही गोलियां मार सकती थी। इसलिए मधुमक्खी राक्षस ने लिसा के सीने से ताबीज छीना और उसे सांप वाले राक्षस रेजी की ओर फेंक दिया। यह देख जॉनसन ने रेजी के साथ फाइट शुरू कर दी। उसने सांप के मुंह से ताबीज वापस छीन लिया और लिसा की तरफ फेंका, लेकिन तलवार के वार से जॉनसन नीचे नदी में गिर गया। लिसा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसने जंगल से बाहर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि किंवदंती है कि इन राक्षसों का अभिशाप इन्हें जंगल से बाहर नहीं जाने देता है। जैसे तैसे लिसा बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई और राक्षस श्राप की बेबसी के आगे कुछ ना कर सके। लिसा यह सोचकर कि जॉनसन मर चुका है उदास होकर जंगल में भटक रही थी। तभी नदी किनारे जॉनसन बेहोश मिला। हैरानी की बात यह थी कि वह न केवल जिंदा था, बल्कि उसके सीने में घुमती तलवार से एक बूंद खून भी नहीं बहा था। लिसा को लगा उसने दिनदहाड़े भूत देख लिया। जॉनसन ने उसे शांत किया और बताया कि वह 500 साल से जीवित है और उसे भी रेजी की तरह अमरता का वरदान मिला है। इसके बाद बोट पर जॉनसन ने अपना राज बताया। 500 साल पहले राजा के साथ जॉनसन भी जंगल में आया था। उस समय आदिवासी सरदार ने 5 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन रेजी ने अपनी बेटी को बचाने की जल्दबाजी में सरदार पर हमला कर दिया। जॉनसन ने सरदार को बचाने के लिए रेजी को रोकने की कोशिश की, पर उसे देशद्रोही करार दे दिया गया। इस तरह वह रेजी का दुश्मन बन गया। हालांकि वह आदिवासी कबीले की जान नहीं बचा पाया, लेकिन वो सरदार की बेटी और पवित्र ताबीज के साथ जंगल से भागने में सक्सेसफुल रहा। दूसरी ओर रेजी के साथियों को सरदार ने जंगल से ना निकल पाने का आजीवन श्राप दे दिया। इसी वजह से रेजी धोखेबाज जॉनसन से नफरत करता था। सदियों तक अमेजन नदी पर उनकी लड़ाई चली, पर कोई एक दूसरे को मार नहीं सका। फिर एक दिन जॉनसन ने चाल चली और चारों को एक गहरे गड्ढे में फांसा दिया, जहां अमेरन नदी का पानी नहीं पहुंचता था। इसलिए वो सभी राक्षस पत्थर की मूर्ति बन गए। इसके बाद जॉनसन यहीं बस गया और
धीरे धीरे उसने इस गांव को छोटे शहर में बदल दिया। उसने मून ट्री की तलाश जारी रखी। पिछले 500 साल में उसने पूरा अमेज़न छान मारा, हर नदी और गुप्त रास्ता देखा, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन कुछ दिन पहले लिस्सा के गले में पवित्र ताबीज देख उसे उम्मीद की किरण दिखी। जॉनसन का राज जानने के बाद दोनों के बीच का गलतफहमी दूर हो गई। लिसा ने वादा किया कि ताबीज की मदद से वो मून ट्री ढूंढेगी और जॉनसन का श्राप हटाने में मदद करेगी। वहीं दूसरी ओर जर्मन राजकुमार ने लिसा के भाई को किडनैप कर लिया। उसने भाई को लिसा की लोकेशन के बारे में बताने के लिए धमकाया, वरना वह पूरे आदिवासी गांव को मिसाइल से उड़ा देगा। मजबूर होकर भाई ने मैप पर लोकेशन बताई, लेकिन मधुमक्खी जासूस के द्वारा ये लोकेशन राक्षसों तक भी पहुंच गई। इसी बीच लिसा और जॉनसन सुराग के आधार पर मून ट्री की लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। जॉनसन तुरंत पानी के नीचे गया तो देखा कि नदी की तलहटी में एक मैकेनिज्म था, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था। इसलिए मजबूरी में उसने लिसा से पानी में उतरकर मदद मांगी। लेकिन जैसे ही लिसा अंदर घुसी, उसने गलती से मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया और ट्रैप में फंस गई। जैसे तैसे लिसा ने आखिरी ताकत जुटाकर जोर से लीवर को दबा दिया। अगले ही पल बहता हुआ झरना अचानक रुक गया और पानी के नीचे का स्ट्रक्चर उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। इसी बीच जर्मनी का राजकुमार और लिसा का भाई भी लोकेशन पर पहुंच गए। राजकुमार ने जॉनसन को अंदर जाने को कहा, नहीं तो वो लिसा के भाई को मार देगा। दूर से एक मधुमक्खी उन सब पर जासूसी कर रही थी। मजबूरी में जॉनसन ने मंदिर के अंदर नाव घुसा दी। उसकी आंखों के सामने था फेमस मून ट्री, लेकिन ताबीज की एनर्जी के बिना वृक्ष सूख कर नष्ट हो चुका था। राजकुमार ने तुरंत लिसा को धमकाया कि वह वृक्ष को जिंदा करने का तरीका ढूंढे, लेकिन लिसा ने मना कर दिया। वह कभी नहीं चाहेगी कि यह वृक्ष युद्ध के लिए इस्तेमाल हो। इसी बीच जॉनसन आगे आया और वृक्ष को जिंदा करने का तरीका बताया। राजकुमार ने ताबीज को तोड़ा और पर्ल को खांचे में लगा दिया। अगले ही पल एक चमकदार रोशनी फूटी और मून ट्री की हर शाखा में फैल गई। जर्जर पेड़ एक पल में हरा भरा हो गया। खिल उठे जादुई फूल। ये जादू देख राजकुमार एक पल के लिए खोसा गया। जॉनसन ने लिसा को इशारा किया तो लिसा ने तुरंत बंदूक निकालकर गोली चला दी और जॉनसन गिरते हुए लिसा के भाई को बचाने बोट पर पहुंच गया। दूसरी ओर लिसा भी फुर्ती से भागती हुई मून ट्री के आखिरी फूल तक पहुंची, लेकिन राजकुमार ने उसका रास्ता रोक लिया। जैसे तैसे लिसा ने अपनी जान बचाई और मैजिकल फूल जॉनसन की ओर फेंक दिया। तभी अचानक मधुमक्खी राक्षस वापस लौट आया और उसके पीछे पीछे बाकी राक्षस राजकुमार से बदला लेने आ पहुंचे। रेजी ने बिना दया दिखाए राजकुमार को मार डाला और फिर वह लिसा का पीछा करने लगा। जॉनसन ने तुरंत मैजिकल फूल से राक्षसों का ध्यान खींचा, क्योंकि अब 500 साल पुरानी लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया था। जॉनसन ने डटकर सभी का मुकाबला किया, लेकिन 4 राक्षस के सामने जॉनसन ज्यादा देर टिक ना सका और फाइनली रेजी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने मैजिकल फूल मांगा तो मजबूरी में जॉनसन ने रुमाल खोल दिया। रेजी ने पाया कि उसमें एक मरा हुआ बर्ड था। रेजी हैरान रह गया और तभी तेज स्पीड में बोट टेम्पल के पिलर से जा टकराई। बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। फिर अगले ही पल श्राप की पावर फिर दिखाई दी। ढेर सारी टहनियां चारों तरफ फैल गई। सिर्फ रेजी और उसके 3 साथी ही नहीं, बल्कि जॉनसन भी चट्टान से बंध गया। यह देख लिसा बहुत दुखी हुई। वो भागते हुए आई और उसने तुरंत वह आखिरी पंखुड़ी जॉनसन के मुंह में रख दी, लेकिन अगले ही पल पंखुड़ी हवा में उड़ गई। लिसा का दिल टूट गया। वह इस दुख भरी जगह को छोड़ने ही वाली थी कि अचानक एक अजीब सा मैजिक हुआ। जॉनसन का श्राप टूट गया। वो फिर से इंसान बन गया और लिसा के साथ अमेज़न से बाहर नई जिंदगी जीने लंदन आ गया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।